वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की मफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तहरीरी मुआहिदा भी तय पा गया। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। शोहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अमन अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। शोहदाए ज़ियारत को मरवजा पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है शोहदा के अहले खाना की देखभाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमेरिका ईरान जंग के असरात, पेट्रोलियम कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल का निर्ख 316 रुपये 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल का 354 रुपये 35 रुपये फी लीटर मुकर्रर किया गया है। कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र कई शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की वसूली किल्लत रही। पीर महल में पेट्रोल पंपों पर रश लग गया, शहरियों की कतारें लगी रहीं। चुनिया में पेट्रोल न मिलने पर शहरियों और पंप के अमले में झगड़ा हुआ। पेट्रोल पंप के गार्ड की मुबैना फायरिंग से 4 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। मुल्तान में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर्स और पैरा फोर्स के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे। पैमाने में रद्दोबदल और सप्लाई रोकने में 10 से ज़ायद पेट्रोल पंप सील। उकाड़ा में भी इंतजामिया की पेट्रोल पंप्स के स्टॉक्स की चेकिंग। मशरकी वस्ता की जंग का बहाना, पेट्रोल का निर्ख तय होगा रोजाना। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करेगी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फौरी दिया जाएगा। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 100 और डीजल की $140 तक पहुँच गई। पाकिस्तान 90% तवानाई की ज़रूरियात दरामदात करता है। पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की, खत्ते में जंग बढ़ती नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात तारक बोले खत्ते में कशीदगी के बाद पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ मुल्कों से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। हुकूमत की बेहतर पॉलिसी से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। पेट्रोलियम लेवी में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोलियम कीमतों का तयन शफाफ तरीके से होगा। पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कीमतों के रोजाना तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान भट्ट ने कहा हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो आइंदा हफ्ते हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी नालायकी को ना छुपाए, शराकत दारों से मशावरत नहीं की। हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मिलकर ये फैसला किया। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने दरपेश माली बहरान पर हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक वजीर अली का पेट्रोलियम डिवीजन अली परवेज मलिक को खत, कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दरपेश संगीन माली बहरान के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, वरना पेट्रोलियम सेक्टर में मसाबकत, सरमायाकारी और ईंधन की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तानी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। खबर असादार रॉयटर्स का पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से दावा। रिपोर्ट में कहा कि गोसियों ने सऊदी अरब पर हमलों ने पाकिस्तान को मायूस किया है। सऊदी अरब पर हमलों से इस तनाज़े में पाकिस्तान की भी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ गए। इस इक़दाम ने पाकिस्तान के आइंदा अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के किरदार को भी पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान ने जंग के आगाज़ में भी ईरान के सऊदी अरब पर हमलों पर इज़हार बरहमी किया था। पाकिस्तान को हौसियों के हवाले से नतीजे में बहर अहमर में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्ती मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान की 2 हुकूमती शख्सियात ने कहा कि ईरानी क़यादत में मुबैना इख्तिलाफात भी तशवीश की निगाह से देखे जा रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर किलेबाग और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नुक्ता नज़र और मकासद पासदाराना इनक़िलाब से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। हालिया बहरान ने न सिर्फ हमले बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी कराई। मसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। इज्तमाई और मजबूत कोशिशें ही अमन के क़याम का बाइस बनी। मज़ीद बोले पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान
$44 करोड़ के मुआहदे खुशाइन हैं। चीन के साथ फार्मास्यूटिकल शोबे को फरोग दे रहे हैं। हालिया सरमायाकारी से पैक 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। इनका हालिया दौरा चीन नहायत कामयाब और खुशगवार। अमेरिका ने ईरान में फौजी और शहरी तंजीबात पर हमले, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, हवास और बौशेर पर बमबारी। बंदर खमीर में 2 पुल तबाह, 8 अफराद जाबाक, 19 जख्मी हो गए। रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन और पुल को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी तंजीबात, साहिली निगरानी मराकज़, दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तंजीबात पर हमले किए। अमरीकी फौज का खलीज में ईरानी ऑयल टर्मिनल के करीब सुपर टैंकर पर भी हमला, एक जहाज की चेकिंग, 3 का रुख मोड़ दिया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जुलाई में अमरीकी हमलों में 38 अफराद जाबाक, 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान का शाम में अमरीकी तंजीबात पर हमले का दावा, शामी फौज की तरदीद, पास दौरान इनकलाब का अल-तफीफ में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कहा, बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक, रेडार सिस्टम और कई स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। कुवैत, बहरीन, कतर पर भी मिसाइल्स और ड्रोन हमले से अमरीकी फौजी अड्डों पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्वेलेंस तैयारों को निशाना बनाया, जबकि कतर के अल अदीद एयरबेस पर रेडार और कई अमरीकी तैयारे तबाह कर दिए। उर्दन में अमरीकी तैयारों और ईंधन बर्दार टैंकर्स को निशाना बनाया। ओमान में 2 अमरीकी रेडार मराकज़ को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब शामी फौज ने कहा है कि अल तनीफ के फौजी अड्डे पर ईरान ने कोई बमबारी नहीं की। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों से अमरीकी फौज के ऑपरेशनल सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई। ईरान पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले और शहरियों को खतरे में डाल रहा है। हुक्मरान हुर्मुज़ खुलवा सकते हैं तो आज़ाद कश्मीर भी खुलवाइए। अगर कोई गलती कर रहा है तो सज़ा पूरे आज़ाद कश्मीर को ना दी जाए। एहतजाज करने वाले भी हुकूमती गलतियों की सज़ा आवाम को ना दें। ऐसा एहतजाज जिससे अशिया ज़रूरिया की किल्लत हो जाए वो दुरुस्त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कल अदम कमेटी कमीशन की रिपोर्ट देने तक एहतजाज खत्म कर दे। कश्मीर का फैसला पाकिस्तान नहीं, कश्मीरी ही कर सकते हैं। सियासतदान अपना काम ठीक नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। इनकी कमीशन बनाने की तजवीज़ पर किसी ने जवाब नहीं दिया।